हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो गई हूँ। जैसे कि मैं डेली खड़ी होती हूँ उसी टाइम के ऊपर मैं खड़ी हो गई हूँ और फिर मैं चल देती हूँ फटाफट नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए। हमारे जो सीढ़ियाँ उनके ऊपर रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई है, मतलब जब से बनी है तब से वैसी की वैसी है। और फिर मैं आ जाती हूँ, चाय को रख देती हूँ क्योंकि पतीला बाहर रखा रहता है। और मतलब ये काफ़ी दिन हो गए हैं गुन के, मतलब रात को सोते वक्त पानी गर्म करती है तो पतीले को मैं भारी छोड़ देती हूँ और फिर मैं चाय को रख देती हूँ। और फिर मैं मंदिर में धूप लगाकर और लोटा लेकर फिर चल देती हूँ मैं कॉलेज लाने के लिए। फिर देखिए पानी देखती हूँ, पानी नहीं आया हुआ है, कोई बात नहीं। और फिर मोटर को नहीं चलाती, फिर मैं लाइट को ऑन करके और फिर खोल देती हूँ मेन गेट के लॉक खोलते ही फिर मैं मतलब पानी जो टंकी के अंदर भरा हुआ उसी में से लोटे को भरती हूँ और फिर मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। और कोले में हमेशा सिलाती हूँ, मतलब डेली सिलाती हूँ, सुबह शाम सिलाती हूँ और इसी प्रोसेस से सिलाती हूँ, मतलब गेट से बाहर घूंघट के अंदर दोनों तरफ में और सेंटर में पानी डालकर, मतलब ये ऐसे सिलाए जाते हैं। मतलब हरियाणा के अंदर ऐसा होता है, मेरे को जैसा बता रखा मैं वैसा करती हूँ और का मुझे नहीं पता है। और उसके बाद में फिर मैं वापस आ जाती हूँ। कोले सिलाने के बाद में फिर मैं अंदर जाती हूँ, तब तक क्या मेरी चाय उबल जाती है। फिर उसके अंदर दूध डाल देती हूँ। दूध डालने के बाद जब तक पकती है तब तक क्या आज मैं मतलब बाइक को जो है मतलब आगे पीछे करने लग जाती हूँ। मतलब गेट की तरफ आग मतलब पीछे करने के लिए मेरे को मना कर रखा है कि मतलब खिड़की के पास में मत किया कर, आने जाने में दिक्कत होती है। तो मैं उसको मतलब होद की तरफ मैं कर देती हूँ, मतलब पीछे नहीं करती, आगे कर देती हूँ। और फिर मैं ऊपर जाती हूँ और चाय को पी कर आ जाती हूँ। इस टाइम के फिर मैं चाय पी चुकी हूँ, सबने पी ली है। और फिर मैं पानी गर्म करने लग गई हूँ। आज गुन्नू की छुट्टी है तो इस पानी से मैं नहा लूँगी। और ये छुट्टी नहीं हो मतलब गुन्नू को स्कूल में जाना होता है तो उस दिन गुन्नू नहा लेती है। तो आज उसको स्कूल में नहीं जाना, छुट्टी है, पेपर चल रहे हैं उसके, तो इस पानी से मैं नहा लूँगी। वहाँ मतलब पानी गर्म होता है, मतलब इसके अंदर आग जलाकर मैं मतलब मेन गेट के आगे से झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। मतलब आज मैंने नहीं धोया क्योंकि पानी आज नहीं आया। पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आने लग गया, मतलब थोड़ी सी परेशानी रहने लग गई है कि मतलब जो टंकी भरती है उसको 2 दिन चलाना होता है। तो मतलब कल चला ली तो आज भी चलाना है क्योंकि कल तो मेरा सारा का सारा काम नीचे का जितना भी था काम, मतलब बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, मतलब सारा का सारा मतलब पोछा और जितने भी मशीन में कपड़े थे सारे के सारे मैंने होद में से पानी ले लेकर धोए थे कि वो टंकी 2 दिन चल जाएगी। मेन गेट के आगे से धोया नहीं है, सिर्फ मतलब आज मैं सिर्फ झाड़ू लगा कर आऊँगी, मतलब जितनी भी दूरी में लगाती हूँ मेन गेट के आगे से भी। फिर धोऊँगी जब जब मैं पोछा लगाऊँगी, मतलब उस गंदे पानी से धो दूँगी, मतलब धोऊँगी पक्का। क्योंकि मतलब उससे क्या मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाती है और दिल को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मतलब सफाई कंप्लीट हो गई है। तो ये काम होता है। फिर देखिए मैंने बिल्कुल मेन गेट के आगे बाहर से बिल्कुल झाड़ू लगा दिया, जितनी दूरी में मैं लगाती हूँ, मतलब जितनी दूरी में हमारा घर उतनी लंबाई के अंदर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू मैं कभी कभी लगाती हूँ, मतलब 2-3 दिन में लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पानी से आज मैंने धोया नहीं है और मेन गेट के आगे से मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर मेरा पानी गर्म हो जाता है, फिर मेरा पानी निकाल लेती हूँ और नहाने के लिए मतलब मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में फिर क्या मैं अपनी सफाई के अंदर लग जाती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह नहा चुकी हूँ। जिस पानी से गुन्नू को नहाना तो उस पानी से नहा लेती हूँ मैं। नंबर 1 तो ये बचत हो जाती है। दूसरा, गुन्नू का खाना बनाना होता है, चोटी बनानी होती है, वो सारा टाइम मेरा बच गया है। तो मैं क्या ऊपर की सफाई कंप्लीट कर दूँगी, मतलब सुबह सुबह ही कर दूँगी, नहीं तो मेरे को बाद में करनी होती है। तो आज मैं नहाने के बाद में सबसे पहले यही काम करूँगी, मतलब ज़्यादातर संडे होता है या छुट्टी होती है उस दिन मैं सफाई ऊपर की पहले कंप्लीट कर देती हूँ या गर्मियों में पहले करती हूँ। और उससे क्या हो जाता है मतलब गर्मियों में तो ये हो जाता है कि मतलब वो क्या होता है, धूप वगैरह नहीं लगती है। और सर्दियों में ये हो कि मतलब काम जल्दी से मतलब नीचे ऊपर की सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो मतलब गुन्नू को भी, चेष्टा बाबू को भी देखती रहती हूँ और मतलब ऊपर की सफाई कंप्लीट हो जाती है। ऊपर की सफाई कंप्लीट करने के बाद में फिर क्या मैं अपनी ज्योत बत्ती के अंदर लग जाती हूँ क्योंकि पानी नहीं आया है। तो मतलब वहाँ से जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ वहाँ पर मैंने पानी भी नहीं मारा है, मेन गेट के आगे से भी नहीं धोया है। तो मतलब वहाँ पर क्या सफाई करूँगी तो उसी गंदे पानी से धो दूँगी और फिर मैं पोछा लगा दूँगी। तो ऐसे करके मैंने मतलब ये सिर्फ मेरा एक खुद का वो होता है कि हाँ मेरे को उसके बाद में ये करना है, इसके बाद में ये करना है, तो उसी के अनुसार मैं चलती रहती हूँ। झाड़ू लगा रही थी तो मेरे को बहुत प्यारी गौ माता दिख जाती है, नंद मतलब सफ़ेद रंग वाले नंदी जी है, फिर गौ माता है, उसके पीछे एक और गौ माता, मतलब बहुत प्यारी लग रही थी। और सबसे अच्छी लग रही थी मतलब जो दीवार के ऊपर चिड़िया बैठी है, मतलब छज्जे के ऊपर, मतलब बहुत प्यारी थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब फिर वो मतलब चिड़िया तो बहुत ही मुश्किल से कैप्चर होती है क्योंकि मतलब वो करने लगती है इतनी देर में वो उड़ जाती है। उसके बाद मैं इस गमले में लगा देती हूँ, मतलब क्या होते हैं पपीते के पेड़, जो कि मतलब छोटी मोटी पौध उगी हुई थी तो वो लगा देती हूँ मैं कि मतलब लगेंगे तो ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेंगे तो वैसे भी मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मतलब मैंने इसके अंदर मतलब पपीते के पौधे लगाए, मतलब छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, कितने बताऊँ आपको, एक इरेजर होता है उसके साइज के।
और उसके बाद में मैं फिर लग जाती हूँ अपनी ज्योत बत्ती के अंदर, क्योंकि सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है ऊपर की। और जो इस कमरे मतलब इस गमले के अंदर वो था मतलब इम्यूनिटी का पौधा था, जो कि बिल्कुल सूख चुका, मतलब बिल्कुल हरा था, ऐसा इतना सुंदर था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पता नहीं कैसे करके सारा का सारा सूख गया है। पीता लगाने के बाद में जब मैं खड़ी होती हूँ तो देखिए कितने सारे डोगे, मतलब ये सारे के सारे मतलब क्या करते भाव 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 कैसे कर भौंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, क्यों भौंक रहे थे पता नहीं। मतलब देखिए कितने सारे, मतलब बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी तो भाग गए, सिर्फ इतने से ही आए मेरे पास में, जो कि मैंने आपको दिखाई। देखिए इतने सारे, और बाकी तो सारे के सारे भाग गए इधर से उधर, लेकिन भौंक क्यों रहे थे पता नहीं चला मेरे को। लेकिन हाँ, जब तक मतलब गमला के अंदर मैं पौधा लगा कर खड़ी हुई तब तक सिर्फ इतने सारे थे, जो कि मैंने आपको दिखा दिए। मतलब इनकी पंचायत हुई थी, क्यों हो रही थी पता नहीं। और ये देखिए मेरी ऊपर की सफाई पूरी कंप्लीट हो गई, जो कि मैंने आपको दिखा दी है। देखिए पूरी की पूरी सब कुछ। हाँ, लेकिन आज मैंने जल्दी कर दी है। कभी कभी जल्दी हो जाती है, जैसे दिन गुन्नू की छुट्टी होती है उस दिन, या संडे होता है उस दिन, क्योंकि उस दिन मतलब गुन्नू को ना तो स्कूल के लिए वो होता है मेरे को, और ना खाना वगैरह बनाना होता है, तो मतलब उस टाइम की बचत हो जाती है। और ये देखिए सारा फर्श वगैरह सब कुछ गिल्ला है, और मतलब देखिए सब कुछ क्लीन कर दिया है मैंने। और आज तक मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने एक दिन मैंने गोली ली, उसके बाद में दवाई लेनी मैं भूल जाती हूँ। और फिर ये देखिए मेरी है, यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता जिनकी कि मैंने पूजा कर ली है। और उसके बाद में मैं चल देती हूँ मेरी तुलसी मैया को जल देने के लिए, क्योंकि जो मतलब तुलसी मैया को मैंने अंदर रख रखा है कमरे के अंदर, फिर भी वो वहाँ पर सूख रही है, पता नहीं क्यों सूखी जा रही है। मतलब पिछले साल भी सूख गई थी, इस साल भी सूख रही है, पता नहीं। अंदर रख रखे तो भी उसके मतलब पत्ते काले काले हो गए, मतलब काले हो गए तो मतलब आप नहीं तो 3-4 दिन में वो सारे के सारे झड़ जाएंगे। और ये देखिए मैंने सूर्य देवता को जल दे दी, मतलब इस साइड से हमारे घरों की पूर्व दिशा पड़ती है, तो मैंने सूर्य देवता को यहाँ पर जल दे दी। और चेष्टा बाबू खड़ा हो चुका है। चेष्टा बाबू की सबसे चेष्टा बाबू की तबीयत खराब है, मतलब परसों की पूरी रात उसने उल्टियाँ की हैं, और कल उसके दस्त लग गए, मतलब 2 दिन हो गए उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। और आज सुबह से मेरी भी तबीयत खराब लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे फीवर में होता है वैसा हो रहा है। और कभी भी आ रही है, लेकिन मतलब काम मेरे को सारा फिर भी करना पड़ेगा, मतलब हर हाउस वाइफ को ये होता है, ये काम तो करना ही पड़ेगा, मतलब चाहे दवाई लेकर करो चाहे वैसे करो। और दवाई से तो मेरे को इतना मतलब ये रहता है कि दवाई मैं न लूँ। और ये देखिए बाबा जी को तैयार कर दिया, बाबा जी को पहली बार की चाय दे दी, और हमने पी ली दोबारा की चाय। और फिर से लग जाती हूँ मैं अपने ऊपर की, मतलब बेड सब कुछ सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सोचते हो कि अब क्या कर रही है, मतलब इसके ऊपर चेष्टा बाबू सो रहा था, तो मतलब ये भी मैं ठीक कर देती हूँ, मतलब बिस्तर वगैरह और सारी चीज़ें तो मैं ठीक कर ही चुकी हूँ। और मतलब बिस्तर वगैरह ठीक करती तब तक क्या है, चेष्टा बाबू दोबारा सो जाता है, मतलब उसकी इतनी तबीयत खराब है कि वो चाय पीती है और फिर सो जाती है। इस गेट से है ना धूप आती है, तो मतलब धूप आई हुई थी तो उस धूप के अंदर उसको नींद आ जाती है, फिर वो सो जाती है। मैं उसको सोता छोड़कर बाबूजी को उसके साथ में सुला देती हूँ, और फिर मैं चली जाती हूँ नीचे सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए, कि मतलब अब मैं नीचे का काम कर लूँगी। और गेट मैं दोनों ओपन कर देती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू या तो यहाँ से बोलेगी तो मेरे को नीचे लगाऊंगी तो सुन जाएगी, दीदी उस साइड से बोलेगी तो मतलब उस साइड होंगी तो मेरे को सुन जाएगी, इसलिए मैंने दोनों गेट ओपन कर दिए हैं। मेरा लाडू जी की तबीयत खराब है, तो मतलब उसको वो वहीं पर सो गई दोबारा चाय पीकर। और मतलब रोटी तो उसने, पराठा तो सिर्फ उसने एक बुड़की ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। बाबा जी को भोग लगाया, सिर्फ उतना ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया, कि मम्मा चेचा नहीं, कि चेष्टा नहीं खाएगी। फिर मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई के अंदर। पानी सबका गर्म हो चुका है, चेष्टा बाबू भी नहीं नहाया, और आज गुन्नू भी नहीं नहाई। गुन्नू ने कहा मम्मा मैं भी नहीं नहाऊंगी, तो पानी गुन्नू का भी गर्म नहीं किया, और चेष्टा बाबू का भी नहीं किया, क्योंकि चेष्टा बाबू की तबीयत खराब है। तो चेष्टा बाबू को तो इसलिए मना कर दिया, और गुन्नू ने कहा कि मम्मा मैं नहीं नहाऊंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, क्योंकि कल उसका पेपर है। कोई बात नहीं, मतलब कभी कभी छुट्टी हो जाती है सर्दियों के अंदर, लेकिन हाँ मैं डेली नहाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी डेली नहाते हैं। मतलब हम दो तो पूरे डेली की डेली नहाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मतलब गर्मियों में तो मेरे हस्बैंड जी मतलब 2 बार भी हो जाते हैं, 3 बार भी हो जाते हैं, मतलब गिनती नहीं होती है, क्योंकि पसीना आता है तभी नहा लेते हैं। और सर्दियों में तो एक बार नहाना कन्फर्म है। से सफाई करके राख वगैरह निकालने के बाद में फिर मैं हौद को खोलकर यहाँ से धोने का काम कर देती हूँ। पोछा भी मैं इसी पानी मतलब हौद के पानी से लगाऊंगी, धोऊंगी भी इसी के पानी से, मतलब जैसे कल किया था वैसे के वैसे, मतलब इसी के पानी से धोती जाऊंगी और पोछा लगाती जाऊंगी।
मैं यहाँ से धो रही थी तो मेरे हस्बैंड जी ने बाइक को पीछे कर दिया, मतलब पीछे जहाँ पर नहीं उसको खड़ा करना था, क्योंकि वो ज़्यादातर साइकिल का यूज़ करने लग गए। जब से साइकिल लेकर आए तब से साइकिल का ही कर रहे, कह रहे हैं कि मतलब साइकिल चलाऊंगा तो मेरा शरीर ठीक रहेगा, और मतलब सर्दियों में तो अच्छी भी होती है और गर्मी होती तो गर्मियों में भी है, लेकिन मतलब बस उनके मन में आई तो वो साइकिल लेकर आ गए, और वो ज़्यादातर अब साइकिल का यूज़ करते हैं। बाइक को उन्होंने अंदर खड़ा कर दिया है, मतलब मार्केट में जाएंगे तो बाइक लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी दूर तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बाइक साइकिल चल सके, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है। और ये देखिए मेरी ऊपर नीचे की भी सफाई कंप्लीट हो गई, ऊपर की भी हो गई, बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए, और कपड़े मेरे को आज धोने नहीं है क्योंकि आज थर्सडे है, और प्रेस करने की सोच रही हूँ कि आज मैं प्रेस कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं खाऊँगी खाना और बाबूजी को खिलाऊँगी, क्योंकि सुबह बाबूजी ने थोड़ा सा ही खाया था, मतलब एक ही बुड़की खाई थी। और चलने लगती हूँ तो देखिए मेरे को दिख जाता है चिम्मू, मतलब इसको देखते ही ना बिल्कुल शरीर में एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। देखिए मेरा दोस्त आ गया, मतलब एक खुशी सी महसूस होती है। फिर मैं कहती हूँ आजा चिम्मू, कहता है हाँ हाँ ओटी, मतलब म्याऊं म्याऊं बोलता है, मतलब ये रोटी के लिए कर रहा है। देखिए इसका पंजा तावल के अंदर फंस जाता है और अपने आप ही निकाल लेता है। मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, नहीं अपने आप निकाल लेता है, मतलब ये इसने जानबूझ के पकड़ रखा है। बाद में पता चलता है मेरे को, क्योंकि मतलब उसने एक झटके में ही निकाल लिया। और ये देखिए फिर बदमाशी करके चल देता है, वहाँ पर जाता है तो मतलब अपनी मेरे पहले मतलब जो मैं खाना खाती हूँ या मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरी पहली रोटी दीवार के ऊपर जाती है, चाहे उसको कोई भी खाए, तो वो रोटी मैं दे देती हूँ चिम्मू को, मतलब क्योंकि वो बैठा हुआ था तो मैंने उसको रोटी दे दी थी। और ये देखिए बिल्कुल मेरे हाथ से ले लेता, कहते म्याऊं म्याऊं म्याऊं, मतलब वो आवाज़ करता है। देखिए मैंने एक दिन वीडियो में दिखाया था कि वो कैसे आवाज़ करता है, और ज़्यादातर वो हाथ से रोटी ले लेता है। ये मतलब बिल्ली के ये वाला बच्चा सबसे प्यारा है जो हमारे साथ में खेलता है। उसके बाद में मैं ऊपर आ जाती हूँ और फिर मैं बाबा जी को रोटी दे देती हूँ। बाबा जी को भोग लगाने के बाद में फिर मैं खुद खाना खाती हूँ। और देखिए बदमाश क्या करता है पता है, मैं खाना रख कर ऊपर आ जाती हूँ तब तक वो मेरे से पहले पहुँच जाता है, और मैं लस्सी को रख कर और मतलब खाने को रख कर, खाना तो अंदर होता है, लस्सी मैं बाहर रख देती हूँ धूप के अंदर, तो ये क्या करता है मतलब लस्सी को झूठी कर देता है। फिर मेरे को दोबारा लस्सी लेकर आना पड़ता है, और फिर चेष्टा बाबू को भी लेकर आती हूँ। फिर चेष्टा बाबू को खाना खिला देती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ। और इस टाइम पर हमने खाना खा लिया। इस टाइम के ऊपर गुन्नू आ गई है, मतलब थी तो वो नीचे पढ़ाई कर रही थी क्योंकि छुट्टी थी, तो चिम्मू के साथ में खेल रही है। मतलब इसको न तो अब तो गुन्नू को भी डर नहीं लगता है। ये हमारी शाम की चाय है जो कि मैं सिर्फ बाबा जी को दे दी, क्योंकि रोटी मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैंने रोटी लेट खाई थी। और प्रेस भी मैंने नहीं की क्योंकि मैं सो गई थी, क्योंकि चेष्टा बाबू को फीडिंग कराते कराते मतलब मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी तो मेरे को नींद आ गई थी, और प्रेस मेरी रह गई। और ये देखिए ये है चिम्मू की मम्मी, ये भी कह रही है कि रोटी दे दो, तो मैं इसको भी रोटी दे देती हूँ। और ये मतलब वो लस्सी को कोई भी नहीं पीता, न तो ये पीती है न चिम्मू पीता है, फिर मेरे को फेंकनी पड़ेगी। देखिए कहती है आजा रोटी दे दे, मतलब ये भी म्याऊं म्याऊं बोलती, लेकिन ये इतना नहीं बोलती जितना कि चिम्मू बोलता। चिम्मू तो आती ही कहता है म्याऊं। और फिर जो रात की रोटियां बची हुई थी वो सारी की सारी मतलब बिल्ली को देने के बाद में मैं गऊ माता को दे देती हूँ ऊपर से ही। मतलब चिम्मू और बिल्ली ज़्यादा रोटी नहीं खाते, मतलब बिल्ली तो लगभग आधी रोटी खा लेती, लेकिन चिम्मू सिर्फ एक बुड़की खाता है। और ये देखिए मेरा लाटू अपने बाबूजी के साथ में, ये अपने बाबूजी को खिला रहा है खुरमा, मतलब और स्टेट में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब ये हमारे यहाँ शादी वगैरह में बनाया जाता है। तो ये खुरमा है, ये शादी का नहीं है, ये हलवाई की दुकान से लेकर आए हैं। और चेष्टा बाबू की तबीयत खराब थी तो ये लेकर आ गए कि चेष्टा बाबू इसको खा लेगा। फिर वो अपने दोस्त को खिला रहा होता है, मतलब बाबूजी को खिला रहा होता है, तो कहता है कि मम्मा जी टूट नहीं रहा, तो उस कुंडी में कूट कर और फिर उसको खिला देती है। मतलब उसके साथ में वो हर तरह की एक्टिविटी करती है, खिलाने की, चलाने की, सुसु कराने की सारी। और ऐसे करके मेरा बाबूजी अपने बाबूजी के साथ में बहुत खेलता है। और ये देखिए कितने प्यार से खिलाती है, मतलब इन दोनों का प्यार मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चिम्मू के बाद में यही अच्छा लगता है। और उसके बाद में मैं शाम का काम करती हूँ, पानी गर्म करने के लिए लकड़ियाँ वगैरह लेकर आती हूँ, खाना बनाती हूँ, और मेरा बाबूजी को दवाई देती हूँ। और मेरे बाबूजी की तबीयत अब थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, लेकिन मेरी ख़राब हो गई है। ये मेरा बाबूजी को रात का खाना है, फिर मैं बाबूजी को सुला देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।